एक्स IAS UPSC 2018 का भी ऑफिसर था मैं। 6 साल तक मैंने सर्विस की और अभी मैंने 6 महीने पहले रिज़ाइन किया है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, IPL जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, लाखों लोग आते हैं वहाँ पे। आप देखिए सबके फ़ोन्स चलते हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ होती है, राइट। तो जब हमें ज़रूरत होती है हम करते हैं। आप NTA के डायरेक्टर को हटा दोगे, आप जो भी नीचे ऑफिसर्स हैं उनको हटा दोगे, बट जो प्राइम लीडर है वो कहेगा कि हमें इस बात का खेद है। ऐसे चलेगा नहीं ना, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। सरकारी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह रहा है, ये सिर्फ एजुकेशन पे नहीं है। नमस्ते, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी इस वक्त जंतर मंतर पर है। यहाँ जब हम आए तो हमने एक बैनर देखा, बैनर पर लिखा था IITians स्टैंड विद सोनम वांगचुक, डोंट जस्ट वॉच पार्टिसिपेट, स्टार्टेड बाय द IIT IIM NIT फ्रेटर्निटी, ओपन टू एवरीवन, और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ लिखा हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ है एजुकेशन रिसर्च एक्टिव सिटीजनशिप, और भारत का पीछे झंडा है, अशोक चक्र है और है सोनम वांगचुक की एक तस्वीर। पहले तो मुझे इस तस्वीर के बारे में बताइए। हमारे साथ ये कई साथी हैं, आप सब लोग IIT से हैं? IIT रुड़की। आप कहाँ से, आपका नाम और अपनी IIT बताइए। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है, मैं IIT रुड़की 2018 ग्रेजुएट हूँ और एक्स IAS UPSC 2018 का भी ऑफिसर था मैं। 6 साल तक मैंने सर्विस की और अभी मैंने 6 महीने पहले रिज़ाइन किया है। और आप IAS ऑफिसर थे? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। IES ऑफिसर, अच्छा माफ़ कीजिए। अच्छा, आपका नाम? हाँ, मैं रोहित पटेल हूँ, मैं IIT रुड़की से ही पास आउट हूँ, 27 पास आउट। और मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं एजुकेशन और हेल्थ के लिए इसमें मेरे को मेंटल हेल्थ में और एजुकेशन में मेरे काम करता हूँ, मेंटरशिप करता हूँ बच्चों की। और स्कूल्स में काउंसलिंग और जो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं, UPSC एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं मेंटरशिप करता हूँ। आप कितने दिनों से आप यहाँ पर? मैं जो 6 जून को Day 1 वाला प्रोटेस्ट था उस दिन भी आया था, फिर उसके बाद हम लोग अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपके कितने साथी हैं आप लोगों के साथ में? अभी कांटेक्ट में हमारे पास 20+ IITians हैं जो आज आने वाले हैं यहाँ पे, और कुछ लोग हैं जो आके चले जा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट में दूसरी जगह पे भी जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ 5-6 लोग अभी बैठे हुए हैं जो अलग अलग IIT से भी हैं। मैं ये देख रहा था, विजय भी आपको दिखाएंगे, आपके साथ कोई महिला साथी नहीं है, कोई फीमेल नहीं है? ये हमारे साथ महिला साथी आने वाली थी और आएंगी भी अभी, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जो ये क्राउड मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, आज सुबह जब सोनम सर को सिक्योरिटी नहीं है, तो ये जब आज सुबह मैं उनसे बात कर रहा था मेरी महिला दोस्त से, तो वो आना चाह रही थी, और जब डिस्कशन में फिर ये निकला कि आज यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो वो जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसकी वजह से, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम हमेशा चाहते हैं कि फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती। हमें तो छोड़िए, एक इतने बड़े वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट हैं जो 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और एक जेन्युइन कास्ट के लिए बैठे हैं, उनको उन्होंने कितने कावर्ड तरीके से सुबह उठा के ले गए हैं। अगर वो चाहते हैं, अगर कोई मेडिकल कंसर्न है तो आप प्रॉपर आई स्ट्रेचर ले जाइए, एम्बुलेंस से आइए। उनके डॉक्टर्स ने कल बोला उनको कि सर आपके वाइटल स्ट्रॉन्ग है, आप 2-3 दिन रह सकते हैं। वो ही इज़ नॉट अ फूल पर्सन, राइट, ही अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसके बावजूद जिस तरीके से ये डर फैलाया जा रहा है, उस डर से आपने देखा होगा CJPB में भी रत्ना सिंह जी बहुत लेट आई थी, उन्होंने भी इस बात को बहुत जोर से बोला है कि महिलाओं को ट्रोल किया जाएगा, BJP IT सेल पर ट्रोल करने लग जाएगी। तो वो कंसर्न है जिससे महिलाएं नहीं आती हैं, लेकिन हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं वो। अब मैं आपसे समझ जाता हूँ, आप लोगों की मांगें क्या क्या हैं? देखिए, मांगें सिंपल हैं कि जिस मुद्दे के लिए ये आंदोलन चल रहा है कि इतने सारे एग्ज़ाम पेपर लीक्स हुए हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 2014 में मैंने IIT निकाला था, उस वक्त भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स लॉबिंग करके पेपर लीक हो रहे थे, या ऐसे ग्रुप्स इकट्ठे होते थे जो जाकर के बदले में पेपर देते थे। ये क्योंकि फटा है, एक तरीके से एकदम स्पष्ट हो गया है कि सामने लीक हो गया है, तो जनता का जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, वो निकल के आया है। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अगर एग्ज़ाम्स लीक होते हैं, हमें पता है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और अगर हमें पता चल रहा है कि एग्ज़ाम लीक हो गया, तो सिस्टम से भरोसा उठ गया। तो मैं अगर दिमाग वाला हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इतना दिमाग लगा के मेहनत क्यों करनी। मैं अगर कोई बैक रूट फॉलो करके पेपर निकाल सकता हूँ, तो कुल मिला के हम अपने देश के युवा का एक व्यवस्था में से जो विश्वास जो टूट रहा है, पहले तो हम उसको स्थापित करना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम पेपर लीक्स हुए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। मिनिस्टर्स आर द प्राइम लीडर्स, इफ़ दे डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी देन हु विल। आप NTA के डायरेक्टर को हटा दोगे, आप जो भी नीचे ऑफिसर्स हैं उनको हटा दोगे, बट जो प्राइम लीडर है वो कहेगा कि हमें इस बात का खेद है। ऐसे चलेगा नहीं ना, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप ये शिक्षा देश की नींव का काम करती है और वही खोखली होती जा रही है। तो पहला तो यही डिमांड है कि जो एग्ज़ाम पेपर लीक्स हुए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी हम चाहते हैं। एक चीज़ और बताइए, जो तस्वीर है पीछे, ये कौन सी बिल्डिंग है? ये IIT रुड़की की मेन बिल्डिंग है, इसको थॉमसन बिल्डिंग बोलते हैं। तो सिर्फ IIT रुड़की के ही है क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स? IIT रुड़की वाली। अच्छा, तो IIT रुड़की, तो लेकिन जब लोग कहेंगे, अच्छा आप क्योंकि IIT से हैं तो आपने इसलिए IITians का स्टैंड लिखा है। आपका नाम? मेरा नाम रिजुल बंसल है। आप भी IIT से हैं? यस करेक्ट, मैं इनका जूनियर हूँ, IIT रुड़की से ही हूँ मैं। पढ़ रहे हैं या पढ़ाई पूरी हो चुकी है? मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं 22 पास आउट हूँ।
आप इस पूरे प्रोटेस्ट पर क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों पर आईआईटीज़ में अलग अलग चर्चा चल रही चले, आप तो आईआईटी रुड़की से हैं, पर आप लोगों के आपस में भी अपने पीयर से जो जब तैयारी कर रहे होंगे तब जब बात होगी तो क्या सोचना है सबका? क्या आपकी 2-3 मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि बस यार थोड़ी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मतलब मैं अभी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करता हूँ, तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी यही होता है कि यार इफ़ यू डोंट डू योर जॉब वेल तो आपको हटा के कोई और दूसरा बंदा आता है। तो एक डर बना रहता है, एक सेंस ऑफ वो रहता है कि यार मैं अगर कुछ गलत कोड पुश कर दूंगा या गलत कुछ कर दूंगा तो मेरी जॉब खतरे में हो सकती है। तो आई थिंक वो गवर्नमेंट में नहीं है, पूरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में ही नहीं है आइडियली आई थिंक। तो वो थोड़ी एक अकाउंटेबिलिटी अगर सिस्टम में आती है तो मतलब काफ़ी बढ़िया हो जाएगा हमारा सिस्टम। मुझे एक सवाल है मेरा, और मैं इसको इस तरह समझना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है सरकार के पास बहुत सारे संसाधन हैं, इतने बड़े बड़े अफसर हैं, है ना, संस्थाएं हैं, तो वो तो अपने स्तर पर उसको समाधान निकालना ही चाहिए और निकालने के लिए आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। पर चूंकि आप आईआईटी से हैं, एक सबसे क्रिएटिव माइंड वहाँ पे रहता है, देश के अलग अलग संस्थानों में रहता है, हर संस्थान में रहता है कुछ कुछ तो आईआईटीज़ में, लेकिन चूंकि एक रिग्रेस प्रोसेस होती है तो अक्सर ये माना भी जाता है और कई के रिजल्ट में साबित भी हुआ कि पढ़े लिखे लोग। तो आप लोगों के पास क्या कोई ऐसा कोई आप लोगों की तरफ कोई सजेशन है जो आप सरकार को देना चाहेंगे कि कैसे पेपर लीक्स को रोका जा सकता है, कैसे बढ़िया पेपर कराए जा सकते हैं? क्या आपको कुछ आपके मन में कुछ सुझाव हो? देखिए ये कुछ नया आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस जो सिस्टम सभी हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए इनकी मंशा होती है तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, आईपीएल जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, लाखों लोग आते हैं वहाँ पे, आप देखिए सबके फ़ोन चलते हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ होती है, राइट। तो जब हमें ज़रूरत होती है हम करते हैं। आप इसरो को देख लीजिए, हमारे इसरो पे फोकस है, लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है। हम उन चुनिंदा 3-4 देशों में से हैं जिन्होंने मून की साउथ पोल पे लैंडिंग की है। तो जिस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास जो अच्छा कर रहे हैं, जो पब्लिक स्पेस में खासकर एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ पे क्या हुआ है कि इंस्टीट्यूशन पे भरोसा उठ गया लोगों का। आज सरकारी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह रहा है, तो वो जो सरकारी व्यवस्था है, और इसका ये सिर्फ एजुकेशन पे नहीं है, आप देखिए आप जस्ट जुडिशरी में देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए, तो वो जो अंदर जो लोग बैठे हैं उनमें से जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको ये भरोसा दिलाना चाहिए सरकार को। अभी क्या होता है, ऑफिसर्स लोग जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको शंट कर दिया जाता है, ठीक है, और जो करप्ट ऑफिसर्स हैं वो सारे बेनिफिट ले जाते हैं। इंडिया में ना तो टैलेंट की कमी है ना रिसोर्सेज की कमी है, नीयत इम्पोर्टेंट है। और जो करप्शन जो है, करप्शन को हटाया जाएगा। करप्शन सिर्फ मॉनेटरी नहीं है, मॉरल करप्शन भी है। हमारी सोसाइटी में भी, स्कूल्स में सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं करनी है कि एक अच्छी नौकरी चाहिए, उस इंसान का जो फुल पोटेंशियल है उसको कैसे रियलाइज़ किया सकता है। उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में यूज़ होते हैं कि बच्चे को अगर आर्ट में इंटरेस्ट है उसको आर्ट में जाना है। हर किसी को इंजीनियर डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को आईआईटी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम करने चले जाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को वॉइस देते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हर तरह के काम हैं। उस काम को करने के लिए सोसाइटी में वो स्पेस क्रिएट होना चाहिए। तो एजुकेशन, हमारे स्कूल जो है उसको वो स्पेस बनाने की ज़रूरत है। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली जैसे आपने कहा कि एग्ज़ाम पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है। देखिए अभी एज ऑफ नाउ जो सरकार का बजट है एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, वो अराउंड 4% के अराउंड खर्च होता है। आईआईटीज़ बहुत लिमिटेड है, वैसे ही जो नीट के थ्रू जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी लिमिटेड है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा है तो इसीलिए इंसान को है कि अगर वो सरकारी कॉलेज नहीं जाएगा तो प्राइवेट में करोड़ों खर्च करना पड़ेगा। तो सोचता है कि थोड़ा कम अगर लीक वाले को दे दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। ये जो कॉलेजेस होते हैं ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो आईआईटी का हो चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस का हो। ऐसे अच्छे संस्थान और अगर सरकार बनाए, अगर इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उसको केटर सरकार कर ले, तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं लीक करवाना चाहूँ। जब आपके पास लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो आप कैसे भी करके आप रास्ता ढूंढना चाहोगे कि मतलब कि कोई मेरे को लीक करवा दे, कोई मेरे बदले में बैठ के दे दे। तो वही है कि आपको ना रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा कि वी नीड मोर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी एंड मेडिकल कॉलेजेस। जल्दी। आपने एक बात बोली कि आईआईटी रुड़की है, तो यहाँ पे ये स्टार्ट आईआईटी रुड़की ने किया, किसी को तो स्टार्ट करना ही है। जैसे सीजेपी है तो ये बीजेपी कांग्रेस की बात तो है नहीं, अब तो बात ऊपर निकल गई। तो यहाँ पे सारे आईआईटीज़ आईआईएम के बच्चे हमारे कांटेक्ट में और वो आने वाले भी हैं। और मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं खुद कॉल दिया है बाकी और हमारे पास लोग अभी आ रहे हैं, लोग पुणे से भी आ रहे हैं, लोग महाराष्ट्र से अलग अलग जगह से भी आ रहे हैं, लोग गुजरात से भी आ रहे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और आज वीकेंड पे भी दिल्ली के लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं। और जैसे इन्होंने इंस्टीट्यूशन की बात की, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, बहुत बेहतरीन स्कूल होता है। सरकार के जो रूरल एरिया में जो बच्चे होते हैं, तो ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे सरकार ने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं।
और आप भी जाइए, आप भी किसी दिन किसी जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर देखिए और बताइए देश को कि ऐसे संस्थाएं और होने चाहिए। अभी जो जिले में एक है वो हर तहसील में एक होना चाहिए। मैं आपका यही आग्रह है। तो आपने आईआईटी रुड़की से पढ़े स्टूडेंट्स को सुना, इनकी मांगों पर, इनके सुझावों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आज दिन भर जंतर मंतर पर हैं, जो भी यहाँ से प्रोटेस्ट की कवरेज होगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। कैमरे के पीछे है मेरे साथी विजय।